हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मस्ती हो रही है और अब थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है। तो आज हम आपके हिंदी व्याकरण वाली पुस्तक का पहला पाठ भाषा क्या है पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? भाषा क्या है। तो भाषा क्या होती है? हमने भाषा भाषा ऐसे सुना है। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरणिक तौर पे भाषा किसे कहते हैं। देखिए, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। आई बात समझ में? जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उसे हम भाषा कहते हैं। जब हम एक दूसरे से कुछ कहते हैं तो उसे भी हम भाषा कहते हैं। एक दूसरे से जब हम कुछ सुनते हैं तो उसे भी हम भाषा कहते हैं। जैसे आप अपनी मम्मा से बात करते हो, पापा से बात करते हो, जब स्कूल आते हो तो अपनी टीचर से भी बात करते हो। तो ये सब क्या कहलाता है? ये सब भाषा कहलाती है। जब आप फ्रेंड्स एक दूसरे को कुछ कहते हो, अपनी मम्मा से आप कुछ कहते हो, मम्मा आपसे कुछ कहती है। जब हम इस तरह से एक दूसरे को कुछ कहते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम उसे भाषा कहते हैं। एक दूसरे से जब हम कुछ सुनते हैं तो उसे भी हम भाषा कहते हैं। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो आप क्या सुन रहे हैं? यस, एक भाषा सुन रहे हैं। एक दूसरे को कुछ बताना भी भाषा कहलाती है। सोचना, समझना और किसी को समझाना भी भाषा कहलाती है ना? जैसे अगर आपको पापा पूछे, बोल बेटा तुझे बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए, तो हम सोचेंगे बहुत अच्छे से। अब पापा ने आगे से पूछा है क्या गिफ्ट चाहिए, तो कुछ बढ़िया सा गिफ्ट सोच के बताएं। तो वो सोचना भी भाषा हुई। फिर समझना, अच्छा मेरे पास साइकिल नहीं है तो क्यों ना मेरे बर्थडे का गिफ्ट साइकिल मांग लिया जाए, तो ये भी भाषा हुई। और मुझे साइकिल क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, कितनी इम्पोर्टेंट है, ये अपने पापा को समझाना भी भाषा कहलाती है। आप अभी स्क्रीन पर जो पढ़ रहे हैं और पढ़ के अपनी कॉपी में जो लिखेंगे वो भी क्या है? एक भाषा है। तो पढ़ना और लिखना ये भी क्या हो गया? ये भी एक भाषा हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि भाषा में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड है। आओ इसे हम एक चित्र के रूप में समझते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक पिक्चर है और इस पिक्चर में दो तरह की भाषा आपको समझाई गई है। एक हम भाषा कैसे समझते हैं? बोलकर। भाषा हम कैसे समझते हैं? बोलकर। तो देखिए, इसमें बोलकर बताने वाली भाषा कौन कौन सी है। ये देखो, ये भाई साहब एक इंटरव्यू दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं। ये अंकल जी कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं। ये आंटी जी फ़ोन पर कुछ बोल रही है और ये भाई साहब अपना कोई स्पीच पढ़ रहे हैं, नोट्स याद कर रहे हैं, तो ये भी बोल रहे हैं। तो एक हो गई भाषा बोलकर समझी जाती है और दूसरी सुनकर समझी जाती है। इन सब बोलने वाले को कोई सुनने वाला होता है और जब हम बोलने वाले की बात सुनते हैं तो हम उस भाषा को समझते हैं, सुनते हैं। ठीक है, चलो अब हम भाषा के रूप समझेंगे। हमें दो प्रकार की भाषा यहाँ पर समझनी है। बोलकर समझना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। बोलकर समझना भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप कहलाता है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं और आप हम क्या बोल रहे हैं, इन सब बातों को समझ रहे हैं। तो बोलकर समझना कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। हम कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं अभी?
मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी मम्मा ने पूछा, बेटा शाम को क्या खाना है? और आपने कुछ बढ़िया सी चीज़ बताई, अपनी फेवरेट। तो आपने मम्मा को कैसे समझाया? मौखिक भाषा से समझाया। कैसे समझाया? मौखिक भाषा से समझाया। दूसरी भाषा होती है लिखकर समझाना, और लिखकर समझाने को भाषा का लिखित रूप कहते हैं। कौन सा रूप कहते हैं? लिखित रूप कहते हैं। जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आंसर शीट में आंसर्स लिखते हैं, राइट? और उसी लिखकर आप टीचर को समझाते हैं कि मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं। तो वो लिखना ही आप भाषा का कौन सा रूप हुआ? वह लिखना ही भाषा का लिखित रूप हुआ। तो आपके समझ में आ गया? चलो अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बूझो तो जाने, मतलब अभी हमने जो पढ़ा उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चन जैसा, पहेली जैसा, चित्र वर्णन जैसा कुछ बनाया है। इसको पूछने से पहले हम आपको एक बार हमने क्या क्या पढ़ा वो रिपीट करते हैं। हमने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं? आपस में बोलकर समझना, सुनकर समझना, सुनना, बोलना, कहना, किसी को कुछ समझाना और किसी से कुछ समझना, इन सब को हम भाषा कहते हैं। भाषा के हमने 2 रूप पढ़े। जब हम भाषा को लिखते हैं तो वह लिखित रूप कहलाता है, और जब हम बोलते हैं तो वह मौखिक रूप कहलाता है। तो अब हम देखेंगे, मैं जिस पिक्चर को सर्कल करूँगी आप बताएंगे कि ये भाषा का कौन सा रूप है। तो आप तैयार हैं परीक्षा के लिए? यस, यू आर सो इंटेलिजेंट। देखिए, मैंने पहला सर्कल किया इस पर। ये क्या कर रही है? देखो, और मुझे आप बताइए कि ये भाषा का कौन सा रूप है? यस, यू आर सो जीनियस। ये कुछ लिख रही है, तो ये भाषा का लिखित रूप है। अच्छा, अब मुझे आप बताइए कि भाषा का लिखित रूप और कौन कौन सा है? यस, ये भी कुछ लिख रहे हैं, तो ये भी भाषा का लिखित रूप है। ये भी कुछ लिख रहे हैं, तो ये भी भाषा का लिखित रूप है। और ये कुछ टीचर अपने स्टूडेंट को कुछ बोलकर समझा रहे हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। कौन सा रूप है बेटा? यस, ये भाषा का मौखिक रूप है, और ये भाषा का लिखित रूप है। तो आपकी समझ में आया मौखिक रूप और लिखित रूप? ओके, ठीक है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि भाषा में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल थी। समझाना और समझना, ये स्टूडेंट अपने टीचर जी से कुछ समझ रहा है और टीचर जी इन्हें कुछ समझा रहे हैं। तो समझना और समझाना की गतिविधि भाषा कहलाती है। सुनना और कुछ कहना, ये भी भाषा कहलाती है। पढ़ना भाषा कहलाती है। लिखना भाषा कहलाती है। तो ये सारी गतिविधियाँ भाषा कहलाती है। और इस तरह से यहाँ हमने भाषा क्या है इस पाठ को पूरा किया है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। सी यू सून इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।